हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिवन है 2 circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 सर्कल लेने हैं, जिसमें से जो फर्स्ट सर्कल है आपका उसकी रेडियाई होगी 5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सर्कल की रेडियाई है 3 सेंटीमीटर। अब ये जो दोनों सर्कल हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं 2 पॉइंट पर, ठीक है, और इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर। तो हमें ये इस तरीके से ड्रॉ करने हैं कि ये तो हो गया फर्स्ट सर्कल, ठीक है। अब जो ये सेकंड सर्कल है ये कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि ये जो दोनों सर्कल हैं ये एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो गए इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब जो फर्स्ट सर्कल है वो बड़ा लिया है मैंने, इसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, और ये जो सेकंड सर्कल है इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब ये कहा गया है कि इन दोनों सर्कल के अगर हम सेंटर्स को ज्वाइन कर दें, तो ये कर दिए मैंने इनके सेंटर ज्वाइन, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स की वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो अगर इस सर्कल का सेंटर है O और इसके सेंटर को ले लिया मैंने O डैश, तो क्वेश्चन में गिवन है कि O डैश ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। दूसरा, ये जो आपके पास फर्स्ट सर्कल है इसे अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को मैं कह दूं P, तो ये जो OP है ये रेडियस हो जाएगी फर्स्ट सर्कल की, तो ये है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसी P को ज्वाइन कर दिया O डैश से, तो ये जो O डैश P है ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो पहले उस कॉमन कॉर्ड को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी दोनों सर्कल्स में ही कॉमन कॉर्ड, क्योंकि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P और इसे ले लेते हैं पॉइंट Q। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो PQ है इसकी लेंथ क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मैं ये मान लेती हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट L। तो हमें PQ फाइंड आउट करना है, तो PQ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे PL को और वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे PQ को। तो अब इस PL को कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो देखिए हमें गिवन है कि ये जो हमारे पास ये ट्रायंगल बना, कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये ट्रायंगल है OPO डैश, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में देखा जाए तो OP कितना है 5 सेंटीमीटर, OO डैश कितना है 4 सेंटीमीटर और PO डैश कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर OP स्क्वायर इज इक्वल टू OO डैश स्क्वायर प्लस PO डैश स्क्वायर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि OP की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 25 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में OPO डैश, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसमें वो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल O डैश, ये कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा हुआ है इस तरीके से। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल को। ये सबसे बड़ी साइड ये 5 सेंटीमीटर, इसमें से किसी को भी 4 ले लीजिए, किसी को भी 3, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो 5 सेंटीमीटर ये जो साइड है, इस साइड के जो सामने वाला एंगल होगा वो कितना होता है 90 डिग्री।
होता है, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही है, ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाला क्या होगा 90 डिग्री। दिख नहीं रहा है, देखने से नहीं लग रहा है 90 डिग्री है, बट होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, क्योंकि ये जो सर्कल्स है किस तरीके से अरेंज है, प्रॉपर जब लेंथ लेंगे तो वो प्रॉपर 90 डिग्री दिखेगा भी। बट यहाँ पर क्योंकि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस 5 सेंटीमीटर के सामने जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ डैश ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ओ डैश पी, इसका जो एरिया है वो क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से लेते हैं 1/2 इंटू परपेंडिकुलर, तो इसमें से एक परपेंडिकुलर है एक बेस है। ओके, तो हमें यहाँ पर सिर्फ ओ पी को नहीं लेना है, बाकी हम क्या लेंगे, एक को परपेंडिकुलर मानेंगे एक को बेस। तो मैंने यहाँ पर ले लिया ओ डैश पी इंटू ये हो जाएगा ओ डैश। ओके, तो इसका मतलब ये जो एरिया है जिसे मैंने कहा ए, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू ओ डैश पी दैट मीन्स 3, ओ डैश दैट मीन्स 4। तो ये जो एरिया है ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो एरिया निकालने का एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ट्राइंगल ओ डैश पी, इसका जो एरिया मैं कहूँ, तो एक तरीका क्या है 1/2 इंटू, अब यहाँ पर आ जाइए, इस डायग्राम में ये परपेंडिकुलर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर ये वाला और ये बेस, यहाँ से भी तो कर सकते हैं एरिया, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, बस यही करना है। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास क्या PL और बेस हो जाएगा ओ डैश। तो ये हो गया हमारे पास PL इंटू ओ डैश। तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, A इज इक्वल टू 1/2 इंटू PL हमें नहीं पता, ओ डैश कितना है 4, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ट्राइंगल का एरिया कैसे भी निकालें, लेकिन एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है आपका 6, मतलब इक्वेशन 1 की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/2 इंटू PL इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 अपॉन यहाँ से ये हो गया 2 इज इक्वल टू PL। तो दैट मीन्स PL इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। PL हमारे पास निकल गया। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PQ, और ये PQ कितना होगा 2 इंटू PL। तो PQ हो जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने PQ को 2PL कैसे लिखा, तो उसके लिए भी देख लीजिए। देखिए होता क्या है, जब हमारे पास इस तरीके से एक सर्कल हो, ये एक सर्कल है, ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब इस सर्कल पे हमने कहीं पर भी एक लाइन, मतलब एक हमने कॉर्ड ड्रॉ कर ली, इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ हो गई। अब इस कॉर्ड की हम क्या करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से। तो ये ले ली हमने इसकी डिस्टेंस सेंटर से। तो होता क्या है कि ये जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ये जो डिस्टेंस होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर कॉर्ड AB है, ये पॉइंट M है, तो AM इज इक्वल टू BM ये होता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, एक थ्योरम थी उसमें हमने देखा था, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर भी यही था। ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर ये क्या है PL, ओके, और ये मतलब पूरा अगर ये जो PQ मैंने लिया, इस PQ को ये जो OL है ये इस पर परपेंडिकुलर है, सेंटर से लाइन आई, तो ये इस PQ को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो यहीं से हमने लिखा कि ये जो PQ है वो इक्वल होगा 2PL के, तो यहाँ से फिर हमें PQ मिल गया। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, इफ 2 equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे।
ये हो गया सर्कल ड्रॉ। अब इस सर्कल में 2 कॉर्ड ले लीजिए। ओके, यहाँ पर लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, जो कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर एक कॉर्ड तो मैंने ले ली ये, ठीक है, और दूसरी कॉर्ड मैंने ले ली यहाँ पर ये, ठीक है, 2 कॉर्ड हो गई। तो अब एक कॉर्ड जो है, जो फर्स्ट कॉर्ड है, उसे मैंने कह दिया ये हो गई कॉर्ड ए बी, और जो सेकंड कॉर्ड है वो हो गई कॉर्ड सी डी। तो अब क्या कहा गया है, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो सबसे पहले तो हमने ए बी इज इक्वल टू सी डी लिया है, उसे लिख दीजिए। तो 2 इक्वल लेंथ की कॉर्ड है, सर्कल के अंदर एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो अब ये कहा गया है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। तो माना कि ये एक दूसरे को कट करती हैं पॉइंट P पर, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो AP आया, AP ये दूसरे जो कॉर्ड है उसके किस पॉइंट के इक्वल होगा, DP के। देखिए फर्स्ट सर्कल का ये जो AP है, ये दूसरी जो फर्स्ट कॉर्ड है उसका जो AP है वो सेकंड कॉर्ड के PD के इक्वल होगा। ओके, सेकंड कॉर्ड के PC के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत छोटा पोर्शन है, तो हमें करस्पॉन्डिंग पोर्शंस को देखना है। तो ये जो AP है किसके इक्वल होगा, DP के, और ये जो PC है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा PB के। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, और ये हमें क्या है, गिवन है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारे पास एक सर्कल है, उसके अंदर 2 कॉर्ड हैं जिनकी लेंथ इक्वल है। जब वो कॉर्ड एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, ये बात हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर्कल का सेंटर ड्रॉ करिए। ये हो गया सर्कल का सेंटर O। अब इस सर्कल के सेंटर से सबसे पहले तो जो फर्स्ट कॉर्ड है उस पर क्या करिए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, ये पहले मैंने कहा कि ये OM हो गया। अब यहाँ से इसी सेंटर से जो दूसरी कॉर्ड है उस पर भी इस तरीके से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा N। ठीक है, अब ऑलरेडी हम थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास 2 कॉर्ड हैं जो कि दोनों क्या हैं, इक्वल, तो जब हम सर्कल के सेंटर से उन कॉर्ड्स की डिस्टेंस देखते हैं तो वो हमेशा इक्वल होती हैं। यहाँ पर मैं फिर से बना के बता देती हूँ। इस तरीके से हमारे पास ये एक सर्कल है, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, दोनों कॉर्ड इक्वल लेंथ की है। अब ये हो गया सर्कल का सेंटर। तो इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगी फर्स्ट कॉर्ड की और सेकंड कॉर्ड की, दोनों इक्वल होती हैं। तो अगर ये कॉर्ड है AB और ये है CD, सेंटर है O, ये लिया मैंने M, ये N, तो यहाँ से हम कहते हैं कि OM इज इक्वल टू ON। ये प्रीवियस जो हमारी थ्योरम है उसमें मैं कवर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये याद रखना है, कॉर्ड्स अगर इक्वल लेंथ की है तो सर्कल के सेंटर से उनकी जो डिस्टेंस होती है कॉर्ड्स की वो भी इक्वल होती है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं OM इज इक्वल टू ON। यहाँ पर वी नो दैट, ये चीज़ हमें पता है कि OM इज इक्वल टू ON। तो आप रीज़न भी दे सकते हैं कि ये जो सर्कल का सेंटर होता है उससे अगर इक्वल लेंथ की जो कॉर्ड हैं सर्कल की, उनकी जो डिस्टेंस देखते हैं वो हमेशा इक्वल होती है। OM इज इक्वल टू ON प्रीवियसली हम थ्योरम पढ़ चुके हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। ओके, दूसरा हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है ना कि AB इज इक्वल टू CD। तो अब यहाँ पर ये जो M है ये मिड पॉइंट होता है हमेशा। जब हम इस तरीके से जो परपेंडिकुलर डालते हैं हम, ये जो परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो AM इज इक्वल टू BM। ओके, और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि जो CN है वो इक्वल है DN के। ये भी हमें क्या है, हमें पता है कि ये जो M है ये सर्कल की इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अब मुझे बताइए कि जब AB इज इक्वल टू CD है, ओके, और AB के 2 पार्ट हो गए, क्या हो गया, AM प्लस BM, और ये हो गया CN
CN प्लस DN। अब ये जो AM है ये इक्वल है BM के, आप इसे लिख सकते हैं 2AM, इधर लिख सकते हैं 2CN। दैट मीन्स AM इज इक्वल टू CN, लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इसी तरीके से BM इज इक्वल टू DN, यूँ कहिए। तो इसका मतलब ये जो AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू CN इज इक्वल टू DN, ये लिख सकते हैं आप। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ये जो सारे पार्ट्स हैं AM, BM, CN, DN, ये सब क्या है, इक्वल हैं। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये जो AP है ये किसके इक्वल है, ये हमारा DP के इक्वल है। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करिए। ये कौन सी लाइन ड्रॉ की, OP, ये लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे OMP और ONP को। यहाँ पर ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP को। तो यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि ये जो है एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तभी हमें मिनिमम डिस्टेंस मिलती है। ओके, तो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू 90 डिग्री। OP जो है वो दोनों में ही क्या है, कॉमन है। अगर हम OP की बात करें तो ये हमारे पास एक्चुअली ये है ट्राइंगल 1, ये वाला ट्राइंगल 1, और ये जो दूसरा है ये है ट्राइंगल 2, ठीक है। ये ट्राइंगल 1 और ये ट्राइंगल 2, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो OP लाइन है ये दोनों में ही क्या है, कॉमन है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, OM ON के क्या है, इक्वल है। तो OM इज इक्वल टू ON। ओके, इसका मतलब ट्राइंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं MP इज इक्वल टू NP। इसका मतलब MP इज इक्वल टू NP, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अब देखिए, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू CD। अब ये जो AB है, ये जो AB है ये क्या है, AP प्लस PB, AP प्लस PB, तो ये हो जाएगा AP प्लस PB। और ये जो CD है ये क्या है, ये है हमारे पास CP प्लस DP, ये है, ठीक है। अब इस AP को क्या लिख सकते हैं हम, हमारे पास दो कॉर्ड इस तरीके से है ना। ओके, तो यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये आपस में कौन सा पॉइंट पे कट कर रही हैं, P पर। उसके बाद यहाँ कहीं पर M पॉइंट है और यहाँ कहीं पर N पॉइंट है। ओके, यही है। तो अब इस AP को मैं क्या लिख सकती हूँ, AM प्लस PM प्लस PB। ये जो CP है इसे क्या लिख सकते हैं, CN प्लस PN प्लस PC लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो CP है ये मैंने यहाँ पीछे लिख दिया, बाकी ये जो DP है इसके मैंने पार्ट कर दिए। DP के क्या हो जाएंगे, सॉरी CN, ओके एक मिनट, इसे फिर से अरेंज करके लिख दीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। पहले CP एज इट इज़ लिख दीजिए, प्लस DP को लिखेंगे PN प्लस ND। अब ठीक है, ओके। अब ये देखिए, हमें पता है ये जो AM है ये किसके इक्वल है। अगर मैं AM की बात करूं तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके, DN के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AM है इसे हम इस ND से यहाँ से कट कर दीजिए। ओके, और अभी अभी हमने प्रूफ किया है, यहाँ पर इक्वेशन 2 बोल दीजिए, MP इज इक्वल टू NP। तो ये जो है MP इज इक्वल टू NP। तो अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा PB इज इक्वल टू CP। हमें ये प्रूफ करना था ना कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल हैं। यहाँ आ जाते हैं, देखिए हमें इक्वल करना, हमें प्रूफ करना था PC इज इक्वल टू PB। तो यहाँ पर PC इज इक्वल टू PB, एक ही बात है,
PC लिखिए या CP लिखिए, तो ये इक्वल हो गया। तो अब हम आ जाते हैं किस पर, हमें पता है AB इज इक्वल टू CD। अब AB को कैसे लिख सकते हैं आप, AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB। CD को कैसे लिख सकते हैं, CD को लिख सकते हैं CP प्लस DP। अब यहाँ से ये जो इक्वल है PB PC के, इसे कट कर दीजिए, तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू DP। ये भी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या आ गए, इक्वल। यही दो स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में क्या कहा गया है फिर से देख लेते हैं। हमें कहा गया है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल। तो जब वो कॉर्ड्स एक दूसरे को कट करती हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ये हमें प्रूव करना था। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो सर्कल का जो सेंटर है उस सेंटर से इन पर जो कॉर्ड्स हैं उन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये जो इनका कटिंग पॉइंट है यहाँ पर इसे ज्वाइन किया। फिर हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल फॉर्म हुए। उन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हमने ये प्रूव किया यहाँ पर कि ये जो MP है ये हमारा इस PN के इक्वल है। और जब ये प्रूफ हो गया हमारे पास, तो फिर हम उसकी हेल्प से ये प्रूफ कर पाए कि ये पार्ट्स आपस में इक्वल है और ये पार्ट्स आपस में इक्वल है। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये किया मैंने सर्कल ड्रॉ। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, दो इक्वल लेंथ की कॉर्ड हैं। तो एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर ली ऐसे और एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर ली ऐसे। ठीक है, तो इसे नाम दे दिया है AB और इसे नाम दे दिया है CD। ठीक है, अब ये कहा गया है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। तो सबसे पहले तो कॉर्ड्स इक्वल लेंथ की है, तो AB इज इक्वल टू CD। उसके बाद कहा गया है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। तो या इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, अब हम ले लेते हैं सेंटर। तो सर्कल का सेंटर यहाँ ले लिया, तो एक लाइन है जो जॉइन करती है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को टू द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अब हमें ये बताना है एंगल, जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ से कॉर्ड्स के साथ, वो जो एंगल हैं वो इक्वल है। तो अगर मैं इसे बोल दूँ पॉइंट O, सर्कल का सेंटर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसे बोल दिया पॉइंट P। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है थीटा और ये वाला जो एंगल बन रहा है, मतलब ये θ1 है, ये θ2 है। तो ये जो θ1 एंड θ2 हैं ये इक्वल हैं। हमें प्रूफ करना है θ1 इज इक्वल टू θ2। ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ आ गया। हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर दो कॉर्ड हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है। AB इज इक्वल टू CD, दो कॉर्ड्स हैं। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स। ठीक है, तो जब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, ये लाइन कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बना रही है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। क्लियर है। सबसे पहले मैंने O से CD पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो इसे मैंने कहा F, और ये जो परपेंडिकुलर AB पर आया इसे मैंने कहा E। क्लियर है। हमने क्या किया, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं उनकी नेमिंग कर दी है OE एंड OF। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है कौन सा, OPE इज इक्वल टू एंगल OPF। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हैं हमारे पास। कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल OEP एंड ट्रायंगल OFP। इन दोनों ट्रायंगल को देखिए।
तो अगर मैं बात करती हूँ ट्रायंगल ओ ई पी की, तो सबसे पहले तो ये जो ओ ई है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एफ के। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, तो उन कॉर्ड्स की जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, इक्वल। तो दैट मीन्स ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। ओके। दूसरी बात, ये जो एंगल है, एंगल ई एंड एंगल एफ, ये हमारे पास क्या होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ये परपेंडिकुलर होता है। थर्ड, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों में ही क्या है, कॉमन है। तो दैट मीन्स ट्राइंगल ओ ई पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एफ पी। और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं θ1 इज इक्वल टू θ2, दोनों में ही क्या हो जाएगा, θ1 θ2 के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें उसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना था ट्राइंगल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू concentric circles with the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD। तो यहाँ पर इसमें डायग्राम गिवन है जो मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो इसमें ये डायग्राम गिवन है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो दो सर्कल हैं दोनों का एक ही सेंटर है, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट गिवन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास ए बी है ये इस सी डी के क्या होगा, इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम को सिर्फ थोड़ा सा हमें घुमाना है। कैसे घुमाना है, हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इस तरीके से सर्कल को, ठीक है, इसके अंदर ये आ गया दूसरा सर्कल। ओके, थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ये लगे ताकि कि इनके जो सेंटर हैं वो एक ही हैं, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर इस लाइन को सिर्फ हमें सीधे ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो ये हो गई ये लाइन ड्रॉ। अब यहाँ पर ये पॉइंट है ए बी सी एंड डी। ओके, ये सिर्फ मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर अगर मैं, ये सर्कल का सेंटर है ओ, इस सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, तो उस परपेंडिकुलर को यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है एम, ओ एम, ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं बाहर वाले सर्कल को मत देखिए, अब हम सिर्फ इस सर्कल की बात कर रहे हैं, इस सर्कल की। तो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, तो इस सर्कल में ये जो ओ है सेंटर, इससे कॉर्ड क्या है इसकी, बी सी, इस बी सी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला है। तो ये जो m है ये इस बी सी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, बी एम इज इक्वल टू सी एम करेगा। हम लिख सकते हैं यहाँ से कि बी एम इज इक्वल टू सी एम। ओके, अब अगर मैं इस बड़े सर्कल की बात करूँ, इस बड़े सर्कल की कॉर्ड क्या है, ए डी। तो इस ए डी को, ये जो एम पॉइंट है ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर अब मैं लिख सकती हूँ इसे कि ये जो ए एम है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है डी एम के, लिख सकते हैं। अब इस ए एम को कैसे लिख सकते हैं, इस ए एम को लिख सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। इस ए एम को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एम, इस डी एम को लिख सकते हैं सी एम प्लस सी डी। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखिए, बी एम इज इक्वल टू सी एम, तो यहाँ से ये कट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, यही हमें प्रूव करना था। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए ताकि देखने में आसानी हो। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले जो इनर सर्कल है उसमें कॉर्ड बी सी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, इक्वेशन नंबर 1 दिया। फिर आउटर सर्कल की बात करते हैं, उसके लिए कॉर्ड क्या है, ए डी। तो ये जो ए डी है ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। बस हमने फिर क्या किया, ए एम, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एम। जो हमारे पास फिर डी एम है उसे कैसे लिख सकते हैं, सी एम प्लस सी डी। अब इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से हमने बी एम इज इक्वल टू सी एम इन्हें कैंसिल आउट किया, देन वी गेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन और बचे इस एक्सरसाइज के, वो हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।